आज हम बात करेंगे और एक अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है मीडियम स्टेप बाय स्टेप गाइड। बेसिकली ये बुक है बाय मॉर्निंग स्टार कॉन्स्टेंजा। ये ऑथर एक सर्टिफाइड मीडियम है, शामन है, स्पिरिचुअलिस्ट है और ऑर्डिनेटेड मिनिस्टर है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में रहती हैं और सिल्वर स्प्रिंग ऑफ लाइट .com पे इनको रीच किया जा सकता है। तो ये बताती है मीडियमशिप कैसे वर्क होती है। बेसिकली मीडियम कौन है? मीडियम एक ऑर्गेनिज्म है जो वाइब्रेशन को सेंसिटिव है स्पिरिट वर्ल्ड के। स्पिरिट वर्ल्ड से वो कांटेक्ट कर सकता है और उनके मैसेजेस कन्वे कर सकता है। वो एक मीडियम होता है। स्पिरिट कम्युनिकेशन के 3 कंपोनेंट होते हैं। हर स्पिरिट कम्युनिकेशन के बेसिकली एक स्पिरिट होना चाहिए जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जिसकी इच्छा है कम्युनिकेट करना। एक मीडियम होना चाहिए जो कम्युनिकेट कर सकता है स्पिरिट के साथ, और वो एक सेटर होना चाहिए जिसकी इच्छा है स्पिरिट से कम्युनिकेट करना। तो बेसिकली मीडियम दोनों के बीच का एक ब्रिज है जो स्पिरिट की बातें सेटर और सेटर की बातें स्पिरिट तक पहुंचा सके। तो बेसिकली ऑथर बोलते हैं कि मीडियमशिप के काफ़ी बेनिफिट्स या रिवॉर्ड्स भी हैं स्पिरिचुअल रेलम से। बेसिकली स्पिरिचुअल रेलम से आप हेल्प ले सकते हैं। आपका सेंस ऑफ जॉय बहुत हाइटेंड हो जाएगा, बहुत खुश रहेंगे। लाइफ के प्रति आपका अप्रिसिएशन बहुत बढ़ जाएगा। आपके पर्सपेक्टिव आपके स्ट्रगल्स और तकलीफ़ों की तरफ एक्सपांड हो जाएंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि ये कुछ भी नहीं है या ये क्यों है, एक्सपीरियंसेस क्यों रिक्वायर्ड है। बिरेव्ड यानी कि जो जिनके कोई लव्ड वंस मर गए हैं उनको कंफर्ट मिलेगी, इसका बेनिफिट है। और डेथ का फियर रिमूव हो जाएगा क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि डेथ के बाद भी लाइफ है और सोल इटर्नल है। तो बेसिकली ऑथर बोलती हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में कि स्पिरिट कम्युनिकेशन एक रेडियो के जैसा है। स्पिरिट पीपल बेसिकली अपनी फ्रीक्वेंसी एक ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी जब ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली कम्युनिकेट करना चाहता है वो ब्रॉडकास्ट करता है। और हर चीज़ की एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ एनर्जी फ्रीक्वेंसीज हम परसीव कर सकते हैं, कुछ जानवर ज़्यादा परसीव कर सकते हैं, एंड वैसे वर्सा। ये ब्रॉडकास्ट को परसीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमको बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, बहुत एक्सेसिव फोकस की ज़रूरत है। बेसिकली एकदम डेंस मैटर होगा, उसके थ्रू ये वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसीज नहीं जा सकती। डेंस मैटर में नेगेटिविटी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो सकता है जैसे फियर, डाउट या बहुत हैवी इमोशंस। इनके थ्रू यूजुअली जो है वो फ्रीक्वेंसीज नहीं पास हो सकती। तो बेसिकली हम अपना रेंज एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपांड कैसे कर सकते हैं? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, जैसे प्रेयर या मेडिटेशन रेगुलरली करके, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस से भी हम अपना, जैसे एक मसल हम बढ़ाते हैं, वैसे ही हम अपना ये रेंज भी इंक्रीज़ कर सकते हैं परसीव करने का, स्पिरिट पीपल का या कम्युनिकेशन का। बेसिकली मीडियमशिप के नेचुरल लॉज अप्लाई होते हैं, और ये नेचुरल लॉज बेसिस या फाउंडेशन है एक मीडियमशिप के लिए। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बोलता है एक यूनिवर्स के अंदर, पर्टिकुलर यूनिवर्स में डिफाइंड एनर्जी है, फाइनाइट एनर्जी है, और ये एनर्जी कभी कम नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट रहती है। बेसिकली एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये आप क्रिएट भी नहीं होती और ये डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती है। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। इसका अर्थ ये भी है कि ये शरीर जब छूटता है तो हमारे अंदर की एनर्जी एनर्जी ही रहेगी, और यहाँ के एक्सपीरियंसेस हम हमारी एनर्जी लेके जाएगा और रिकॉर्ड हो जाएगा हमारी एनर्जी के अंदर। ये वाइप आउट नहीं हो जाएगा। बेसिकली लॉ ऑफ वाइब्रेशन, तो बेसिकली यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ वाइब्रेशंस पे चलती है। और वाइब्रेशन हमारे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर वाइब्रेशन थोड़ी कम एप्लीकेबल है क्योंकि बहुत सॉलिड और फिजिकल वर्ल्ड है। लेकिन जहाँ थोड़ा सटल या थोड़ा नॉन फिजिकल वर्ल्ड होता है, वहाँ वाइब्रेशन ही सब कुछ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये हर जगह अप्लाई होता है, स्पिरिट वर्ल्ड और हमारे भी केस में। हम जैसे हैं वैसे हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसा हम चाहते हैं हम वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे। वैसे स्पिरिट अट्रैक्ट करेंगे, वैसे फिजिकल पीपल को अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ फ्री विल बेसिकली ये बोलता है कि कोई भी स्पिरिट पीपल, हायर या लोअर या दूसरी कोई एनर्जी या ताकत, हमारे लाइफ या हमारे डिसीजंस को इंटरफेयर नहीं कर सकती है। हमारे पास कंप्लीटली फ्री विल है अपनी लाइफ जीने का। लॉ ऑफ थॉट बेसिकली लॉ ऑफ थॉट बोलता है कि हमारे जो थॉट्स है वो भी वाइब्रेशन है, वो भी एनर्जी है। तो ये लॉ ऑफ थॉट बोलता है कि हमारे जितने भी थॉट्स हैं ये स्पिरिट पीपल को सब
एक्सेसिबल है, वो हमारे सारे थॉट्स देख सकते हैं, हम बेसिकली थॉट वाइज नेकेड है उनके सामने। और सेकेंडली और एक चीज़ बोलता है कि एक और कंसेप्ट है लॉ ऑफ थॉट का, कि जो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, वैसे मैनिफेस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। लॉ ऑफ सर्विस बोलता है कि ह्यूमैनिटी, लॉ ऑफ सर्विस, हम ह्यूमंस ह्यूमैनिटी को सर्विस देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो लॉ ऑफ सर्विस हमको हमेशा ऑबे करना चाहिए। बेसिकली एक मीडियम को अपनी पावर्स को लोगों की मदद के लिए यूज़ करना चाहिए। बेशक वो प्रोफेशनली चार्ज कर सकता है एज़ पर फीस या जो भी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। लॉ ऑफ सर्विस को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। लॉ ऑफ लव बोलता है कि हर चीज़, हर डोर लव से खुलता है, फिजिकल वर्ल्ड में भी और स्पिरिट वर्ल्ड में भी। अगर हम स्पिरिट वर्ल्ड में भी लव देंगे तो हमको लव मिलेगा, हम रिस्पेक्ट देंगे रिस्पेक्ट मिलेगा, हम हेल्प मांगेंगे हमको हेल्प मिलेगी। लॉ ऑफ कंट्रोल, बेसिकली हम हमारी लाइफ के खुद इंचार्ज है, खुद हम कंट्रोल में हैं। हम जब चाहें तब हम ये डोर ओपन कर सकते हैं मीडियमशिप का या कम्युनिकेशन का, और जब हम चाहें इसको क्लोज कर सकते हैं। ये पूरे हमारे कंट्रोल में, पूरी पावर हमारे पास है, कुदरत ने हमको पावर दी हुई है। कॉज एंड इफेक्ट, बेसिकली कोई भी चीज़ है, बेसिकली हम कुछ भी करते हैं उस उसका हमको वैसी जैसी करनी वैसी भरनी, हम जैसा करेंगे वैसा हमको भरना पड़ेगा। लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस, ये बोलता है हम जैसे अंदर से हैं वैसे ही हम बाहर से हैं, हम वैसे ही रहेंगे, ऐसे ही दुनिया में हर चीज़ जो अंदर से है वही वैसे ही बाहर से रहेगी। दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो ऑथर बोलती हैं मीडियमशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रिएटिंग अ सीक्रेट स्पेस, हमको एक सीक्रेट स्पेस मेंटेन करना चाहिए अपनी मीडियमशिप के लिए। उस वो अनक्लटर्ड हो, वहाँ पे ज़्यादा क्लटर नहीं हो, विंडोज़ हमेशा खोलनी चाहिए। ऑथर बोलते हैं कि ठंडी या दूसरे सीजन्स में भी हमको विंडो खोलनी चाहिए ताकि नेगेटिव एनर्जीज जाए और पॉजिटिव एनर्जी अंदर आए। लिविंग प्लांट्स अगर पॉसिबल हो तो रखना चाहिए। अल्टार या भगवान के रखने की जो जगह होती है वो बनानी चाहिए वहाँ पे। कैंडल या अगरबत्ती हम लगा सकते हैं। और हाँ, लाइट होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट म्यूज़िक होना चाहिए या सॉफ्ट प्रेयर्स होनी चाहिए। प्रेयर हमको हमेशा करनी है, हमको प्रेयर में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, हमें भगवान से या डिवाइन से आस्क लव मांगना है, नेचर में हमको मिलना है, हमको इवनिंग प्रेयर्स करनी है, हमको कंपैशन के लिए पूछना है। हम अगर पॉसिबल हो या पॉसिबल नहीं, हमको करना ही चाहिए, हमको प्रेयर्स अपनी लिखनी भी चाहिए। ये सारी हमारी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेयर बेसिकली स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में बहुत यूज़फुल होती है। सेकेंड कंसेप्ट बोलते हैं मेडिटेशन हमको करना चाहिए। तो मेडिटेशन करते समय हमको ड्रग्स या अल्कोहल का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, हेवी मील्स नहीं लेने चाहिए, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए उससे पहले या बाद में। कंफर्टेबल और लाइट क्लोथिंग पहनने चाहिए ड्यूरिंग मेडिटेशन। डिस्ट्रैक्शंस हमको अवॉइड करने चाहिए। अगर कुछ हमारे माइंड के अंदर है तो हमको एक लिस्ट बना के उसको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। शॉपिंग लिस्ट है या कोई चीज़ खरीदनी है, ग्रोसरीज, तो वो लिख के साइड पे करना चाहिए। और हमको ट्राई करना चाहिए कि सेम प्लेस और सेम टाइम पे हम मेडिटेट करें ताकि हमारी प्रैक्टिस कांस्टेंट हो। अभी ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलती है, जैसे हमारे फिजिकल सेंसेस हैं, देखना, सुनना, बोलना, वैसे हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस भी हैं। तो फर्स्ट बोलते हैं क्लेयर वॉइंस। क्लेयर बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है, मतलब क्लियर। तो क्लियर वॉइंस मीन्स क्लियर सीइंग या सोल सीइंग, हम दूसरे सोल की बातें देख सकते हैं, सोल्स को देख सकते हैं। हमको यूजुअली विजुअल इम्पल्सेस दिखते हैं, हमको पिक्चर्स दिखती हैं, हमारे माइंड के अंदर सिंबल्स आते हैं, हमारे नज़रों के सामने इमेजेस आते हैं। ये सब रियल वर्ल्ड में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। दूसरी चीज़, सेकंड स्पिरिचुअल सेंस है क्लियर ऑडियंस, बेसिकली क्लियर हेयरिंग या सोल हेयरिंग। तो हम वॉइसेस सुन सकते हैं जो आजू बाजू वॉइसेस नहीं है, हम ऐसे साउंड सुन सकते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, हम ऐसे मैसेजेस परसीव कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। और ये क्लेयर यूजली बोलते हैं कि जो सिंगर्स होते हैं वो क्लेयर ऑडियंट होते हैं, जैसे वुल्फगैंग मोज़ार्ट एक बहुत पॉपुलर सिंगर थे, वो भी क्लेयर ऑडियंट थे। और यूजली एक्स्ट्रा सेंसिटिव हियरिंग जिनकी फिजिकल वर्ल्ड में होती है वो यूजली क्लियर ऑडियंट होते हैं। क्लियर सेंटियंस मीन्स हम क्लियर फीलिंग कर सकते हैं, हमको ऐसी चीज़ें हम फील कर सकते हैं जो जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। क्लियर सेंसिंग भी बोलते हैं इसको, हम इमोशंस परसीव कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर एक न्यू घर या न्यू प्लेस जाते हैं तो वहाँ पे इमोशन सेंस कर सकते हैं। आप फिजिकल सेंसेशन कर सकते हैं, जब कोई है भी नहीं अराउंड लेकिन आपको फिजिकल सेंसेशन हो रहा है, आप मेमोरीज एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर कॉग्निजेंस बेसिकली ये बोलता है क्लियर नोइंग, आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, कंप्लीट आइडियाज़ रिसीव कर सकते हैं, पूरे कंसेप्ट रिसीव कर सकते हैं, जैसे डाउनलोड होता है। बेसिकली आपने कोई चीज़ पढ़ी भी नहीं है लेकिन आपके माइंड के अंदर वो आ गई, वो पूरा कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर छप गया।
ये क्लियर कॉग्निजेंस होता है। आपके माइंड के अंदर नॉलेज अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती है। क्लियर कॉग्निजेंस के और भी सब एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रिकॉग्निशन। प्रिकॉग्निशन भी एक टाइप ऑफ क्लियर कॉग्निजेंस है, जिसमें आपको फ्यूचर दिखता है, फ्यूचर विजन्स दिखती हैं, फ्यूचर साइट होती है आपके पास। आपको ऑलरेडी फ्यूचर की नॉलेज होती है, कुछ मूवीज़ में भी जैसे दिखाया गया है। और एक सिमिलर कंसेप्ट है प्रेमोनिशन, ये भी क्लियर कॉग्निजेंस का टाइप है। इसमें आपको फ्यूचर डेंजर्स दिखते हैं, आपको वार्निंग मिलती है, आपके आपको ऑटोमेटिकली वार्निंग आ जाती है आपके अंदर कि कुछ ख़राब होने वाला है, डेंजर होने वाला है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है। क्लैरिफैक्शन, क्लैरिफैक्शन में आपको ऐसी स्मेल्स आती हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। वो स्मेल आप कर सकते हैं, वो सेंट इम्प्रेशंस होते हैं किसी के। कोई गंदी सब स्मेल हो सकती है, अच्छी स्मेल हो सकती है, खुशबू हो सकती है, वो आपको आती है। क्लियर गस्टेशन में आपको ऐसे टेस्ट आ सकते हैं जो ये ऐसे सेंस है जिसमें आपको टेस्ट आते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन आपको वो टेस्ट आता है। अब टेस्ट के फ्लेवर्स रिसीव कर सकते हैं। अभी ऑथर बोलते हैं जैसे हमारे फिजिकल वर्ल्ड है वैसे ही स्पिरिट वर्ल्ड है। स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट टाइप के लोग हैं। तो एक है जैसे लॉन्ग टर्म स्पिरिट गाइड्स, ये हाईली इवॉल्व बीइंग्स हैं, ये बहुत डेडिकेटेड हैं। ये ह्यूमैनिटी के साथ इन काम करने का इन्होंने बनाया हुआ है कि हम ह्यूमैनिटी के साथ हमेशा काम करेंगे, गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे ह्यूमंस को। और ये हमारा लाइफ पर्पस जानते हैं कि हमको क्या करना है, हम क्यों आए हैं इस अर्थ पे। फिर होते हैं मास्टर टीचर्स, ये इंडिविजुअल मास्टर टीचर्स हो सकते हैं जो हमको लाइफ लेसन्स देते हैं। ये यूजली हायर वाइब्रेशन में रहते हैं। इनका एक कॉमन मिशन होता है, कॉमन मिशन हम जुड़ते हैं। फिर गेट कीपर्स होते हैं। गेट कीपर बेसिकली एंट्री एक्सेस ये या डिनाई करते हैं कि ये स्पिरिट कम्युनिकेट कर सकता है, नहीं कर सकता है, हम कर सकते हैं उनके साथ कि नहीं कर सकते हैं। ये स्पिरिट रेस्क्यू में बहुत काम आते हैं। फिर हीलिंग गाइड्स होते हैं जो हील करते हैं, इनको स्पिरिट डॉक्टर्स भी बोला जाता है, स्पिरिट फिजिशियन भी बोला जाता है। ये रेकी के अंदर भी यूज़ होते हैं। स्पिरिट कंपेनियंस होते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, दूसरे स्पिरिट्स जो हमारे कंपेनियन होते हैं, हमारे बहुत क्लोज होते हैं। ये हमसे इमोशनली बॉन्डेड होते हैं क्योंकि इन्होंने सिमिलर लाइफ, हमारी इसी लाइफ चल रही फिजिकल वर्ल्ड में, ऐसी लाइफ उन्होंने शायद फिजिकल वर्ल्ड में पास देखा हुआ है, सिमिलर स्ट्रगल्स देखी हुई हैं, तो इसके लिए वो हमारे क्लोज होते हैं, इमोशनली बॉन्डेड हो जाते हैं हमारे साथ। सिचुएशनल स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, टेम्प्रेरी गाइड्स होते हैं। ये शॉर्ट टर्म में आते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क का पर्पस करने के लिए हमसे अटैच होते हैं, जुड़ते हैं हमसे। ये बहुत अच्छे रिसोर्स हो सकते हैं, इससे हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, हम इनसे असिस्टेंस या मदद मांग सकते हैं। स्पिरिट एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट होते हैं, इनसे भी हम मदद मांग सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंटरपर्सनल रिलेशन पे कोई बहुत अच्छा हो सकता है लोगों से बात करने में, तो उनसे भी मदद मांग सकते हैं। अभी ऑथर बताते हैं कि अर्थ बाउंड स्पिरिट्स भी होते हैं जो लोअर एस्ट्रल प्लेन पे स्टक हैं, बेसिकली ना है उधर के हैं ना इधर के हैं। ये क्यों होता है, कैसे, उनके एग्जांपल्स बताएं ऑथर ने कि एक फर्स्ट एग्जांपल है जिनकी बॉडीज चली गई है पर उनको रियलाइज़ नहीं हो कि मेरी बॉडी चली गई, तो स्टक हो गए हैं, बेसिकली पास ऑन नहीं हुए। जिनकी सडन डेथ या वॉलेंट डेथ हुई है, एक्सीडेंट या मे बी सुसाइड, वो अटके हुए हैं। फिर जिनका अनफिनिश बिजनेस है अर्थ पे, या लव वंस के साथ बहुत अटैचमेंट है, वो एस्ट्रल प्लेन पे स्टक हो सकते हैं। जिनका कोई सराउंडिंग्स या चीज़ों के साथ बहुत मोह या अटैचमेंट है, वो एस्ट्रल प्लेन में स्टक हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो बहुत घबराते हैं कि हम, वो मर तो गए हैं लेकिन उनको है कि हमारा हमको हेल देखना पड़ेगा, हमको जजमेंट देखनी पड़ेगी, वो डर से वो पास ऑन नहीं हो पा रहे। फिर ऐसे लोग भी हैं जिनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है, अर्थ पे बन गया होगा लोगों से सुन के, एक्सपीरियंसेस से, जो परसीव नहीं कर पा रहे हैं ये सब चीज़ें, जो समहाउ स्टक है, उनको मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कंसेप्ट को। उनका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हम पास ऑन नहीं हो सकते। अ, कुछ ऐसे भी स्पिरिट्स हो सकते हैं जिनको एडिक्शन फेस किया था, एडिक्टेड हैं, इसके लिए एडिक्शन के मोह की वजह से वो छोड़ नहीं पा रहे हैं एस्ट्रल प्लेन। और लास्टली कुछ मिस्चीवियस है, शैतान हो सकते हैं जो प्योर शैतान है और उनको नहीं जाना, ऐसे भी हो सकते हैं। ये बुक के बारे में 3 चीज़ें जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव बुक है मीडियम बनने के लिए। हर चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस एंड आंसर्स लास्ट में दिए हुए हैं जिसमें प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दिए हैं कि कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, स्पिरिट्स कम्युनिकेशन कैसे करना है, बहुत प्रैक्टिकल रिसोर्सेज भी मैंशनड है। 3 चीज़ें जो मुझे बुक के बारे में उतनी अच्छी नहीं लगी, ये एक बहुत बिगिनर्स बुक है, इसमें एडवांस कंसेप्ट बिल्कुल मैंशन नहीं है। ये एक्चुअली अगर आपको एक मीडियम बनना है तो आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी।
डेफ़िनेटली ये बुक आप यूज़ कर सकते हैं एक एक्सपर्ट को परखने में, लेकिन अगर खुद को आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको एक प्रैक्टिकल मदद की आपको एक सीनियर की ज़रूरत तो पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ इसके अंदर डिस्कस्ड नहीं है। ओवरऑल मुझे बुक बहुत अच्छी लगी, बहुत ही फैंटास्टिक बुक है फॉर अ बिगिनर रीडर ये फ़ील्ड के अंदर, और मैं इसको 4 एंड हाफ का रेटिंग दूँगा। मस्ट रीड, वेरी हाईली रिकमेंडेड अगर आपको इस सब्जेक्ट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मुझे बताइए कि कुछ और कंसेप्ट है जो डिटेल में डिस्कस करने हैं तो मैं एडिशनल वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक समरी था, इसके अंदर बहुत लिमिटेड चीज़ें थी। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको और कौन सी बुक की समरीज आप देखना पसंद करेंगे, वो भी मैं बनाना चाहूँगा। थैंक यू आपका वैल्यूबल टाइम के लिए। थैंक यू सो मच।